तीन नंबर फिर विद्यार्थियों, आप स्वस्थ रहें, सदैव उन्नति करें, ऐसी मंगल कामना के साथ आज हम इस वीडियो में अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के द्वितीय पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे परिच्छेद के बारे में बात करते हैं, तृतीय खंड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम चौपाइयों का वाचन करेंगे। बेहसे लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूक पहारु। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देख मर जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। सुर महिसुर हर जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अप कीरत हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहु, जो बिलोक अनुचित कहु। क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनि। बोले गिरा गंभीर। इस तरह से हमने चौपाइयों का दोहा का वाचन किया। अब हम सर्वप्रथम इसके कठिन शब्दों को बताते हैं। कठिन शब्द मृदुवाणी का अर्थ होता है मधुर वाणी। मुनीश मुनिराज, मुनि प्लस ईश्वर अर्थात मुनिराज। महाभटमानी का अर्थ होता है महान योद्धा। कुठार, कुठार का अर्थ होता है फरसा। पहाड़ों का अर्थ होता है पर्वत। कुम्हड़ बतिया का अर्थ होता है काशी फल, कद्दू या कुम्हड़े का फल। तर्जनी, अंगूठे के पास वाले मुझे कहते हैं तर्जनी। सरासन बाना, धनुष बाण। इसके बाद भृगुसुत का अर्थ होता है भृगु का पुत्र, भृगुपुत्र। भगवान परशुराम जी महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे और महर्षि जमदग्नि महर्षि भृगु के पुत्र थे, इसलिए परशुराम जी को भृगुसुत कहा गया है। ऋष का अर्थ होता है क्रोध। सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त। गाय का अर्थ होता है गाय। सुराई का अर्थ होता है युद्ध करना, लड़ना। अपकीरत अपयश। मारत हूं, मारने पर। पा का अर्थ होता है पैर। पले का अर्थ होता है पकड़ेंगे। कोट का अर्थ होता है करोड़। कुलिस का अर्थ होता है कठोर। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। महामुनि, महामुनिराज। सरोस, क्रोध सहित। भृगुवंश मणि, भृगुवंश की मणि, भृगुवंश की मणि के समान। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। बेहस लखन बोले मृदुवानी, बेहस लखन बोले मृदुवानी। अहो मुनीस महाभटमानी। परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले, हंसते हुए मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में बोले, अहो मुनीस महाभटमानी। हे मुनिराज, आप तो बड़े महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारु, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप अपनी फूंक से पर्वत उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही।
लक्ष्मण जी ने कहा, यहाँ कोई कुम्हाड़े का फल नहीं है, काशी फल नहीं है, कद्दू नहीं है जो तर्जनी मूली देखकर ही मर जाएगा। अर्थात वो कहते हैं यहाँ हम कोई इतने दुर्बल कमजोर व्यक्ति नहीं है जो आपकी धमकियों से, आपके क्रोध से मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे या डर जाएंगे। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आगे कहते हैं कि आपके हाथ में फरसा देखकर, धनुषबाण देखकर मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कह दिया। भृगुसुत समन जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहो सहो इस रोकी। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप महाराज, मुनीश्वर, मुनिराज, महर्षि भृगु के वंशज हैं, भृगु के पुत्र हैं, तो आपका मैंने जनेऊ देखा। जब मैंने आपको भृगु का पुत्र मैंने जान लिया कि आप महर्षि भृगु के पुत्र हैं, आपके कंधे पर जनेऊ शोभायमान देखा, तो आपने जो कुछ कहा मैंने वह सब अपने क्रोध को रोककर सहन किया। सुर महिसुर हरिजन अरुबाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आगे कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमारे कुल में इनसे युद्ध नहीं किया जाता, इनसे लड़ाई नहीं की जाती, इनसे शत्रुता नहीं की जाती। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूं पापरिय तुम्हारे। कहते हैं बंधे पाप, इनको मारने पर पाप है और इनसे हारने पर अपयश है, इसलिए आप हमें मारेंगे फिर भी हम आपके पैर ही पकड़ेंगे। ऐसा लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा। और कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनवान कुठारा। आगे कहते हैं कि आपका वचन, आपकी बात, आपके शब्द ही करोड़ों फरसों के समान कठोर हैं। आप तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और फरसा धारण किए हुए हैं। आपके तो वचन ही बहुत कठोर हैं, फरसे से भी अधिक कठोर हैं। जो बेलोक अनुचित कहूं, क्षमहु महामुन धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मन, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको देखकर जो मैंने अनुचित कह दिया, जो मैंने अपशब्द कह दिए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप मुझे, हे धैर्यवान मुनिराज, आप मुझे क्षमा करें। सुनि सरोस भृगुवंश मन, ऐसा सुनकर भृगुवंश की मणि श्री परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। इस तरह से हमने इसका भावार्थ समझा। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखें मुनीस महाभट मानी, यहां पर अनुप्रास अलंकार है। म वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद हम यहां पर देख रहे हैं पुन पुन। पुन पुन शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश, यह हमारा। और इसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों फरसों के समान कठोर आपका वचन है। इसलिए उनके शब्द की उपमा, शब्द की समानता करोड़ों फरसों से की गई है, इसलिए यहां पर क्या है, उपमा अलंकार भी है। उपमा अलंकार। धरहु धन, धावण की आवृत्ति है, यहां भी अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से हम इसका शिल्प सौंदर्य समझ सकते हैं। और परशुराम जी महाराज के लिए भृगुसुत शब्द का प्रयोग भी किया गया है। महर्षि जमदग्नि महर्षि भृगु के पुत्र थे, इसलिए परशुराम को भृगुसुत कहा गया है। लक्ष्मण जी ने अपने कुल की विशेषताएं बताई हैं कि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इनसे युद्ध नहीं किया जाता, इनसे शत्रुता नहीं की जाती है। इस तरह से हम एक बार पुनः देख सकते हैं। इसमें
अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा, चौपाइयाँ, छंद है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है यह हमारा काव्यांश, यह हमारा एक परिच्छेद। और अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें तद्भव शब्द भी हैं। इस तरह से इसका हमने शिल्प सौंदर्य समझा। विश्वास है आप समझ रहे होंगे। आपको धन्यवाद। सूती नमन।